तो S6 स्क्रोफ्लोसो, S7, S6 तक तो हुआ था, S7 स्क्रोफ्लोसो 7। स्क्रोफ्लोसो 7 जो है ये कंपाउंड मेडिसिन है, और यह A1 और S1 और S1 ये मिल करके बने हुए हैं। एंजियाटिको 1 और स्क्रोफ्लोसो 1, ये S7 मिल करके S7 बना हुआ है। S7 S7 जो है यह औषधि हर प्रकार के, किसी भी प्रकार का अगर तीव्र प्रदाह है, इन्फ्लामेशन है, और तीव्र प्रदाह और रेजिस वाले रोगों में जो S1 की सीमा के अंतर्गत आते हैं और A1 की भी सीमा में आते हैं, उसमें सभी रोगों में ये प्रयोग की जाती है। S7 दिया जाता है, स्क्रोफ्लोसो 7। इसलिए यह किसी भी प्रकार का अगर इन्फ्लामेशन होता है, किसी भी प्रकार का प्रदाह होता है, तो उसमें S7 दिया जाता है, स्क्रोफ्लोसो 7। अब एक तरह से ये समझ लीजिए कि आप जहाँ भी S1 जो है स्टमक की मेडिसिन होती है, तो स्टमक में अगर इन्फ्लामेशन है आप वहाँ पे इसको दे सकते हैं S7 जो है पूरे होल बॉडी में जो ग्लैंड्स, जितनी भी ग्लैंड्स हैं, S1 इन्फ्लेमेशन की बात हुई है, इन्फ्लेमेशन की बात में जैसे इंजरी होता है तो उसको लग जाता है, उसमें ऑलमोस्ट लोगों को इन्फ्लेमेशन। हाँ, ये अभी बाद में उठाइएगा, पहले ये हो जाए, फिर पहले सुन लीजिए, फिर इसके लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं कि किसमें इसमें दे सकते हैं क्या, फिर वो जो जितने भी ग्लैंड्स हैं पूरे होल बॉडी ग्लैंड्स में, वहाँ भी अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो आप उसमें भी इसको S7 को दे सकते हैं। जैसे स्लाइस में कला हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक, ये सब में आप S7 मेडिसिन आप दे सकते हैं। और यह जो है कफ प्रकृति की मेडिसिन है, कफ प्रकृति के रोगियों को दी जाती है। तो ये जो दो मेडिसिन मिल करके ये बना हुआ है, A1 और S1।
अभी आप लोग अगर देखेंगे तो एंजियोटिको का अभी आगे आएगा। तो एंजियोटिको जो है ये आर्टरी की मेडिसिन है, हिंदी में क्या उसको धमनी की मेडिसिन है। हाँ, आर्टरी A1 मेन जो मेडिसिन, जैसे अभी S1 हुआ तो ये स्टमक की मेडिसिन है, मेन मेडिसिन। उसी तरह A1 जो है ये आर्टरी की मेडिसिन है, धमनी की मेडिसिन है, मेन मेडिसिन। इसी तरह S8 भी कंपाउंड मेडिसिन है। S8 स्क्रोफ्लोसोएट, ये जो है S1 और A3 मिल करके बना हुआ है। हाँ, S1 और A3। अब S8 जो है ये औषधि के प्राकृतिक गुण, इसके संपूर्ण लसिका संस्थान और मेटाबॉलिज्म तथा उनके सभी अवयवों, सभी एलिमेंट पर हैं। संपूर्ण लसिका संस्थान, लिम्फेटिक सिस्टम, जितने भी हैं लिम्फेटिक सिस्टम उस पर है, मेटाबॉलिज्म पे है, चयापचय तथा उनके सभी अवयवों, एलिमेंट, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्स हैं उस पे ये काम करती हैं, जिसमें ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स, श्लेष्मिक कला, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टमक, इंटेस्टाइन इत्यादि ये सब शामिल हैं। ये सिस्टम पर S8 जो है कि काम करती है। और यह पित्त प्रकृति के रोगियों को जो रक्त प्रकृति की ओर जा रहे हैं, जैसे कि रक्त प्रकृति, और उनके रक्त में रेड ब्लड जो लाल कण होते हैं वो धीरे धीरे जैसे कम होते जाते हैं, किसी तरह से क्षय हो रहा है, एनीमिया एक तरह से समझ लीजिए कि जीर्ण प्रकार, क्रॉनिक जो है कि रक्त या रक्त पतला पड़ जाता है और श्वेत रक्त तथा लाल जो WBC है, RBC हैं, वो कम होते होते जैसे बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में कभी कभी पेशेंट पहुंच जाते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स और WBC ये सब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, तो उसमें जो है ये बहुत अच्छा काम करता है A3 और S1। इसको अकेले WBC, RBC ये सब अकेले ही S8 उसकी पूर्ति कर देगा। या प्लेटलेट वगैरह हैं, उसमें कम RBC, WBC, प्लेटलेट ये जो कम हो जाते हैं उसकी ये पूर्ति करता है S8।
हाँ, स्क्रोफ्लोसो 8 S8। सर वाइट ब्लड में भी काम करेगा? हाँ, वही बता रहा हूँ, रेड ब्लड सेल्स और सिस्टम को बढ़ाता है सर। हाँ WBC, डिफेंस वाइट ब्लड कार्पसेल्स, WBC। हाँ सिस्टम को इंक्रीज करता है। हाँ हाँ, इंक्रीज करेगा ना। जहाँ ऑक्सीजन मतलब कम हो रहे हैं, लॉस हो रहा है। S1 आ रही है, इसमें बताइए। हम्म, सर ये चीज स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। हाँ, स्ट्रांग में ओरिजिनल मेडिसिन। ये से यस इट। इसके साथ में अगर जहाँ अगर पेटेंट के साथ में ए सेट के साथ में आप MB आर्कोबायोटिक अगर देते हैं तो ज़बरदस्त आपको और उसमें मिलेगा रिस्पांस। आर्कोबायोटिक MB पेटेंट है। हाँ, एलम साटम मेटाबॉलिज्म ASMB करके मेडिसिन आती है। दोनों साथ में ले लीजिए सर। हाँ, दोनों साथ में। और आर्कोबायोटिक जो है ये अगर एंटीबायोटिक। एक तरह से एंटीबायोटिक है, हाई एंटीबायोटिक है। हाँ। उसको आवश्यकता अनुसार जैसे एंटी स्टमक अर्ली मॉर्निंग बॉडी डोज, या फिर बहुत धीरे धीरे करके वीकली तक जाता है ये। वीकली 1-2 टैबलेट्स या 10 ड्रॉप्स वीकली। एंटी दोनों टाइम। MB 3 times। हाँ, ईचिंग नहीं, ईच क्यों आना? MB देने से बोल रहे MB देने से हाँ हो सकता है। देखिए उसमें आप देखेंगे S1, जिस मेडिसिन में S1 अगर मिला होगा तो स्ट्रांग पोजीशन में किसी में एग्रावेशन करता है। तो जैसे स्टमक के फंक्शन को बढ़ाता है, अगर स्टमक के फंक्शन को बढ़ाएगा तो किसी को गैस्ट्रिक फंक्शन ज़्यादा काम करना चालू कर देता है, तो गैस ज़्यादा बननी चालू हो जाती है। या रिएक्शन को पकड़ लेते हैं, उसको रिएक्शन हो गया तो अपने मेडिसिन में क्या उसको देने लगे कवर हो जाए। नहीं, उसी को आप उसको स्टॉप कर दीजिए, आप नेगेटिव में चले जाइए। उसी मेडिसिन को आप नेगेटिव कर दीजिए ना। चलो पेटेंट दिया था ना प्लेटफॉर्म में, तो पेटेंट अपना आता है MB टैबलेट। ठीक है, आप अगर उसी को और डाइल्यूट करके दे दीजिए। आप उसको डिस्टिल वाटर में उसमें डाल करके उसी की मेडिसिन ले लीजिए आप। हाँ, उसमें से 15-20 ड्रॉप बॉटल में डालिए, डाइल्यूट करके दे गोली दीजिए। दिए उसी गोली को। अच्छा, गोली दिए। हाँ, गोली दिया था हमने। हाँ, तो दो गोली लेता था साथ में। तो फिर साथ में S1 दे दीजिए अपना नेगेटिव में 100 में पोटेंसी में 200 पोटेंसी। रिएक्शन को लिए क्या ऐसा मेडिसिन दे ताकि उसको सैटिस्फैक्शन हमें दिया गया है, तो मुझे रिएक्शन दिया। S1 दे दीजिए आप। बहुत ज़्यादा ईचिंग आ रही है, वाई कर दीजिए साथ में। बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो वाई कर दीजिए। अच्छा, ये सब भाई है बस आप दोनों तो दूसरी डायलॉग करके दे दें। हाँ। कर सकता है वाई येलो इलेक्ट्रिसिटी वाई।
X1 plus Y इसे कवर कर सकता है हाँ। मेडिसिन। आप वही देखते होंगे होम्योपैथी में भी एग्रावेशन होता है ना, कोई मेडिसिन लेने के बाद बोलते हैं ना बढ़ जाता है, तो पेशेंट भी सोचता है कि बढ़ गया तो इसका मतलब एक बार ये बीमारी को बढ़ाता है होम्योपैथी में, लेकिन बढ़ाता नहीं है वो। हमने जो डोज चॉइस किया हुआ है वहाँ पे हम प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है। मेडिसिन सेलेक्ट किए बराबर, लेकिन डोज हमने सेलेक्ट नहीं किए कि हमको कितनी पोटेंसी में देनी है, तो वो एग्रावेशन करता है उसमें। ये भी सर एमबी आईबीएस में अच्छा काम करता है। एक पेशेंट को मैंने दिया था, इरेगुलर बॉल सिंड्रोम था उसको, बार-बार मतलब मोशन का ऐसा लगता था उसको, लेकिन होती नहीं थी। मैंने एक ओडी डोज चालू किया सर, वो 1 महीना दिया उसने, अभी बहुत उसको आराम है। बना भी नहीं पैटर्न हिंदी इम्यूनिटी बढ़ाएगा तो मोशन जैसा लगेगा तभी तो आराम लगेगा। एक नहीं, अपनी मेडिसिन इतनी कारगर हैं लेकिन अपने यूज नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी कितना पुराना धांगे है हॉस्पिटल, धांगे के समझिए कि उनके रिलेटिव एक बार अभी 1 महीने पहले आए थे, ये सर्दी खांसी थी बहुत दिनों से, तो वो किसी साथ में आए हुए थे, उनके साथ में आ गए थे, तो उन्होंने देखा तो बोले यार हमको भी ऐसी समस्या है। हम कहे ठीक है दवा लेके जाइए, तो उन्होंने दवा लेके गए, खाली मुझे लगता है 4-5 दिन दवा लिया होगा और महीनों भर हो गया, 15 ml में बना के मैंने दिया था। तो वो दवा भी लेके आए, बोले कि हमारा अच्छा हो गया, तो अपनी मिसेज को अपने बच्चे को आज लेकर के आए थे। अभी मेरी दवा आधा पड़ी हुई थी, लेकर के आए थे, इतने में मेरा ठीक हो गया, जो कि कई सालों से उनका ये प्रॉब्लम था। तो उनका लड़का 20 साल का हो गया है, वही प्रॉब्लम ये बचपन से उसको सर्दी खांसी की है समस्या है। हाँ, तो उसको भी आज लेकर के आए और मिसेज को पीसीओडी और गैस्ट्राइटिस, किडनी स्टोन, तो ये नोबेल हॉस्पिटल में कई दिन एडमिट थे, सजेशन दिए ऑपरेशन कराने के लिए। तो जब इनको आराम मिला तो बोले नहीं अभी आप कुछ नहीं करना है, अभी आपकी दवा करनी है, आपको ठीक करना है, चाहे जितने दिन चलाइए। तो दांगे जो हॉस्पिटल वाले थे उनके रिलेटिव थे। तो अपनी मेडिसिन इतनी इफ़ेक्टिव है, अगर चॉइस हमने मेडिसिन सेलेक्ट अच्छी तरह से कर लिया तो एलोपैथी फेल है रिस्पांस के मामले में। और एडवांस रिलीफ मिलता है। नहीं, पेटेंट में साइनस काम करके टैबलेट आता है, साइनस काम ये, और नेजल ड्रॉप आता है नेजोलिन करके, उसको दे सकते हैं पेटेंट में। साइनस काम नेजोलिन, और खाली सर्दी साइनस की अगर समस्याएं नहीं है माइग्रेन टाइप का रहता है तो उसमें कोल्ड फ्रीन वगैरह नहीं। माइग्रेन का तो अलग है, माइग्रेन का तो अब माइग्रानिल देंगे या STNWE देंगे तो भी ठीक हो जाता है उसमें। आधे सर का दर्द STNWE STNWE माइग्रानिल पेटेंट दे दीजिए।
बेस्ट रिस्पांस है।